तो श्री वृंदावन धाम की इस पावन भूमि में आप सभी भक्त श्रोतागणों के मध्य और हमारे इस गृहमुखा प्रभु जी के जो कि मेरे शिक्षा गुरु हैं उनके समकक्ष बैठ कर के श्रीमद् भागवत की चर्चा करना मैं चाह रहा हूँ। प्रभु जी के आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से हम इस श्रीमद् भागवत में गृहस्थ जीवन जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस संसार में देखने को मिलता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक गृहस्थ आश्रम में होते हैं और एक गृह मेधी संसार में होते हैं। मेधी शब्द का अर्थ है, एक है धी यानी बुद्धि। जब कोई व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है तो कहते हैं मेधावी छात्र। तो ग्रह मेधी, ग्रह यानी घर, और मेधी जिसकी बुद्धि केवल घर में लगी हुई है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में पशुघनाथ, उसको कहा पशुघनाथ। पशुघनाथ कौन है? जो व्यक्ति सिर्फ पशु की हत्या करता है उसको पशुघनाथ कहते हैं। तो हम लोग भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम तमोगुणी पदार्थ, किसी भी प्रकार के विषय भोजन को हम स्वीकार नहीं करते। हम लोग वही खाते हैं जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया, भोग लगाया गया। तो हम लोग ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग कृष्णटेरियन है। जो कृष्ण खाते हैं हम वही खाते हैं। हम ये नहीं कह सकते अरे आप वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग कृष्णटेरियन है। क्योंकि वेजिटेरियन तो चिड़िया भी होती है, चिड़िया भी तो केवल फल फ्रूट यही खाती है, तो क्या वो भगवान की भक्त हो गई? वेजिटेरियन खाने से कोई ये नहीं कह सकता मैं भक्त हो गया भगवान का। जब तो कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागति नहीं दिखाता तो उसको पशु घनात यानी पशु का हत्यारा कहा गया। अरे पशु का हत्यारा तो नॉन वेजिटेरियन हुआ ना। हम तो प्रभु जी किसी पशु की हत्या नहीं करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में भगवान को केंद्र नहीं बनाया तो आप भी भागवत के अनुसार, ये भागवत है ग्रंथ है ना, इसमें लिखा है पशु घनात, वो हत्यारा है जो भगवान को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 5000 साल पहले श्रील वेदव्यास जी ने इस भागवत में यह बात मेंशन करी है, कह दिया है पशु घनात कौन है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी बुद्धि केवल घर में ही लगी है उनको गृह मेधी कहते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि कहती है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इस आश्रम शब्द को लोगों ने चुरा लिया कि हम आश्रम में हैं। लेकिन आज आपसे अगर प्रश्न करें वृंदावन में आप आए हैं तो आप कहाँ रुकना चाहेंगे? होटल में रुकना चाहेंगे कि आश्रम में? आश्रम में रुकना चाहेंगे। आश्रम में ऐसा क्या होता है जो होटल में नहीं होता? पॉजिटिविटी, ओके, और भक्ति भाव, प्रसाद, माता जी बता रही प्रसाद होता है। और क्या होता है आश्रम में? भजन होते हैं, शांति, नियम, मंदिर। तो ये चीज़ों से आश्रम बनता है। लेकिन अगर उसमें ये ना हो तो क्या होता है? होटल। सोने को वहाँ मिलता है, खाने को मिलता है, टीवी देखने को मिलता है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि आश्रम में जो आपने कहा पॉजिटिविटी है, शांति है, क्लेश नहीं है, लोगों के अंदर अहंकार नहीं है, उसी घर को गृहस्थ आश्रम कहेंगे, नहीं तो गृहस्थ होटल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, टीवी बड़ा है 52 इंचेस उसमें चल रहा है, सास भी कभी बहू थी, तो वो कौन हो गया? गृहस्था होटल। तो आप अपने घर को होटल बनाना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम? आश्रम बनाना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए। आश्रम में भागवत कहती कम से कम 10 मिनट घर में सभी लोग मिलकर के, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, सास बहू, माता पिता क्या करें? प्रभु के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो यहाँ पर एक श्लोक है भागवत में लिखा है, हम सब इसको दोहराएंगे। मेरे पीछे बोलिए, तपहा तीर्थम जपो दानम पवित्राणि इत्राणि च न अलम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। तो अभी हमने इसको संधि विच्छेद में बोला है, अब इसको हम भागवत के लय में बोलेंगे। प्रयास करिएगा बोलने का पीछे।
तपस्तीर्थ जपोदानम पवित्राणि इतराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं यज्ञान कलया कृता। हाँ, तो यहाँ पर श्रीला शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस वृंदावन के अधिष्ठात्री भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को दिया था। उस उद्धव को दिए गए ज्ञान को उद्धव गीता कहते हैं। उसमें भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपने लीलाओं का संवरण करने से पहले इस उत्तम ज्ञान को प्रदान किया और कहा कि जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो सिद्धि, क्या चीज? सिद्धि। सारी दुनिया जाती है बाबा जी लोगों से मिलने की महाराज बड़े सिद्ध हैं, इनके पास बड़ी शक्ति है। जो सिद्धि भगवान के भागवत ज्ञान के अंश मात्र, पूरा भागवत नहीं, श्लोकम व अर्ध श्लोकम व, पूरा श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक अगर जीवन में अपना लिया, जो सिद्धि भगवान के भागवत के ज्ञान के अंश से प्राप्त होती है वो न किससे प्राप्त होती है? तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ कोई भी उठा लो, ये नहीं इस्कॉन वालों ने लिख दिया है, गीता प्रेस का, गोरखपुर से उठा लो, राम सुखदास जी का उठा लो, संस्कृत का श्लोक वही मिलेगा कि भागवत के ज्ञान, भगवत नाम के अलावा इस संसार में न तपस्या से भगवत प्राप्ति होती नहीं है, न बड़े बड़े लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ भागवत कर रहे थे 7 दिन कुंभ मेले के अंदर, 3 दिन भागवत रहा, फिर हम वहाँ कुछ दिन और भी लीला स्थलियों पे कथा कीर्तन किए। 44 करोड़ लोग पहुंचे थे। अभी किसी ने मुझे कल बताया 52 करोड़ लोग, 52 करोड़ पीपल हैव रीच्ड टू कुंभ मेला। 300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। इस्कॉन के डिवोटीज क्या कर रहे हैं? माला कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं? नहीं, जो 300 किलोमीटर लोग जाम में है ना, उनकी एक एक गाड़ी पर जाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यस्टरडे ओनली हर एक कप एक एक प्रसाद दे रहे हैं, जो भूखे प्यासे लोग उनको प्रसाद। लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले गलत चीज सिखा रहे हैं, अरे इस्कॉन वाले ही प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इस कुंभ मेले के अंदर हमने लगभग 50 लाख लोगों को प्रसाद वितरण करने का एक मुहिम चलाई थी, जो अभी कंटिन्यू हो रही है, जो 300 किलोमीटर तक जाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और फ्री में भगवत गीता का सार, ऐसे ग्रंथों को मुफ्त में 10 लाख लोगों को, कुंभ में आने वाले लोगों को बांटा जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन वृंदावन से निकले, प्रभुपाद जी अपने भारतीय थे, कोई विदेशी नहीं थे। इस्कॉन कोई विदेशी नहीं है। ये इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो गीता और भागवत के ज्ञान को प्रमाणिक रूप से पूरे विश्व में प्रस्तुत कर रहा है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, मथुरा का चतुर्वेदी हूं, इसी वृंदावन में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं था। हमारे लिए भगवान कृष्ण जो थे वो एक भगवान थे जिनसे मांगना चाहिए, धनम दे ही, सुखम दे ही, सिद्धि दे ही, शक्ति दे, ये दे वो दे। लेकिन जब हम गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, समझ में आता है अरे ऊपर वाले को जब देना है तो वो अपनी इच्छा से देगा कि जानबूझ के हमारे मांगने से देगा। जितने भी जीवन में दुख आते हैं वो मांग कर आते हैं कि बिना मांगे आते हैं? तो जब दुख बिना मांगे आते हैं तो सुख भी बिना मांगे आ जाएंगे। उसको मांगने की क्या आवश्यकता है? ये हमारा भ्रम है कि हम गाएंगे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये गाने के बाद दूसरे दिन ही बुखार आ जाता है। यानी गाने से तो नहीं कटा, तो ऐसा क्या करें जिससे ये सुख दुख कट जाए? तो आज हम गुरुकुल में कथा कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की एक बहुत सुंदर लीला पर चर्चा करी कि जीवन में हम कई बार देखते हैं किसी किसी भक्त के जीवन में भक्ति करता है तो दुख भी आते हैं। जैसे भरत महाराज अपना राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के पास नेपाल, जहाँ शालिग्राम प्राप्त होते हैं, चले गए थे। और वहाँ जाके 50 वर्ष की आयु में उनको एक हिरण से, छोटे बच्चे से, मृग से प्रेम हो गया। उस शावक से प्रेम होने के कारण उनका अगला शरीर मृग का बना, हिरण का। क्योंकि गीता में लिखा है यम यम वापी स्मरण भावम
त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एव एति ही कौंतुए तदा सद्भाव भावितः। जिस भाव से शरीर त्यागोगे उसी प्रकार का शरीर आपको अगला मिलने वाला है। जितनी स्त्री यहाँ बैठी हैं इन सब ने अपने पूर्व जीवन में स्त्री का स्मरण किया, माँ का, पत्नी का या किसी का, तो स्त्री रूप मिला। जितने पुरुष बैठे हैं पूर्व जन्म में इन्होंने अपने पिता, अपने पुत्र या अपने गुरु जिसका भी स्मरण किया पुरुष। अगर पशु का स्मरण करेंगे तो पशु बनेंगे। तो ये बात तो हमें मालूम है। लेकिन कोई भक्त हो उसके जीवन में, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज श्रापवश एक ऐरावत, एक गजेंद्र हाथी बन गए। प्राग जन्म अनुशिक्षितम, अपने पूर्व जन्म में जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी उससे भगवान की सर्व कारणाय, हे भगवान जो सर्व कारण हो कृपया आकर के मेरी रक्षा करिए, उस हाथी ने पुकारा। कैसे पुकार लिया? तो श्रील विष्णुचक्र ठाकुर कहते हैं इसका कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा होती है। अगर जीवन में कभी दुख आ जाए तो जीवन में बड़ी कृपा होती है। बोले क्यों कृपा होती है? बोले भगवान ने भरत महाराज को हिरण बनाया और हिरण बनाने के बाद फिर से मनुष्य बनाया ताकि उनके अंदर वह रति, वह प्रेम उत्पन्न हो सके, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के वो परम भक्त बन सके। कैसे? बोले उदाहरण रूप में, यदा अधने लब्ध्वा धनम विनष्टे, भागवत में 10वें स्कंद 32वें अध्याय में श्लोक आ रहा है, यथा अधने, जैसे गरीब अधन जिसके पास धन नहीं है, यथा अधने लब्ध्वा, उसको धन मिलता है, वो उससे आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है, फिर उसी धन को विनष्टे, ठाकुर जी विनष्ट कर देते हैं। अब उस निर्धन व्यक्ति को हर टाइम किस चीज का स्मरण रहेगा? धन का। तो कृष्ण पहले अपने आप को देंगे, फिर आपके जीवन में दुख देंगे, ताकि उस दुख से आप कृष्ण के चले जाने की घबराहट में सदा किसका स्मरण करेंगे? कृष्ण। ये विष्णुचक्र ठाकुर ने सारर दर्शन टीका में बताया। बहुत समय से ये प्रश्न लोगों के मन में रहता है, ठाकुर जी ऐसा क्यों करते, क्यों करते, क्यों करते, क्यों करते? कृष्ण तो कृपा मतलब होता है सब कुछ सुख संपत्ति हो जाए, लेकिन अगर दुख आ जाए बोले वो कृष्ण कृपा नहीं है। तो जब वैवाहिक जीवन होता है उसका मतलब है कॉम्प्रोमाइज। क्या है? कॉम्प्रोमाइज। दो लोगों का रिलेशन नहीं है, दो परिवारों का रिलेशन है। स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपनी सास ससुर को अपना माता पिता ही माने, और जो दूसरे हैं पुरुष दामाद, उनका भी कर्तव्य है कि सास ससुर को अपने माता पिता ही माने। यानी अब इनके 4 माता पिता हो गए, 2 नहीं रहे। अगर अपने पिता के लिए कुछ ला रहे हैं तो अपने ससुर के लिए भी कुछ लाना होगा। अगर अपनी सास के लिए कुछ ला रहे हैं तो फिर अपनी माँ के लिए भी कुछ लाना होगा। ये नहीं हो सकता वन साइडेड। अब 99% भारतीय परिवारों में लोग एक मत होते हैं, या तो सास ससुर की साइड हो जाएंगे या तो माता पिता की साइड हो जाएंगे, और इसी कारण से घर में होता है महाभारत। हाँ, तो इसलिए उस महाभारत को समाप्त करना है तो हमारे परिवारों में कन्याओं को शिक्षा दी जानी चाहिए कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे केवल हस्बैंड से नहीं हो रहा है, तुम्हारे हस्बैंड के सारे परिवार के जनों से हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हें सभी से प्रेम करना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है तो कृष्ण की प्रकृति से प्रेम करता है। कृष्ण की प्रकृति से ही नहीं करता है, कृष्ण के भक्तों से करता है। कृष्ण के भक्तों से ही नहीं करता है, कृष्ण के प्रसाद से करता है। यहाँ तक कि हर चीज से करता है जो कृष्ण की बनाई हुई है। ऐसे पति से विवाह करने का मतलब है अब सब कुछ आपको सम्मान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह शिक्षा होनी चाहिए। पुरुष के लिए कर्तव्य है कि अपनी पत्नी पर कभी क्रोध व्यक्त न करें। आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल भी करते हैं, सुनने को मिलता है मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठा दिया प्रभु जी। क्योंकि जब ईगो बढ़ता है, गुस्सा मालूम ही नहीं पड़ता है वो किस लेवल तक चला जाएगा। इतने क्रोधी हो जाते हैं कि स्त्री पर हाथ उठा लेते हैं और फिर कहते हैं तुमको तो सुनना पड़ेगा मेरे माँ बाप का, मैंने बोला ना। अरे कृष्णा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो कन्या के लिए फिर वो मरने वाला जीवन है। तो पुरुष को सोचना चाहिए अगर हम किसी की लड़की को ला रहे हैं, अपना नया परिवार दे रहे हैं, तो मुझे उसको संभाल के रखना, उसका सम्मान करना है ना। क्यों? वो भी कृष्ण के द्वारा दी गई सेवा है, वो कृष्ण की सेवा है। आप उसे सोचेंगे ये मेरी है तो फिर तकलीफें होंगी। क्योंकि हम लोग की आदत है, हम लोग अपनी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। हमारा फ़ोन कहीं पड़ा रहेगा, कपड़े कहीं पड़े रहेंगे, बैग कहीं पड़े रहेगा, हम अपना ख्याल नहीं रखते।
लेकिन दूसरे का हो, मान लीजिए मैं अपना मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में दूं कि मैं ज़रा वॉशरूम जा रहा हूं, आप संभालिएगा, तो आप ज़्यादा संभालेंगे बजाय इसके कि अपना मोबाइल का ध्यान रखें। दूसरे का मोबाइल कभी नहीं खोता, हमेशा अपना मोबाइल खोता है, क्योंकि हम केयरलेस होते हैं। तो जैसे हमारी प्रॉब्लम है, परिवार को अपना मान लेंगे, वहीं पर तकलीफ है। आप बोलो कृष्ण का परिवार है, पहले 2 थे अब 4 है, पहले छोटा था अब विस्तार है, ये बोलेंगे तो झगड़ा नहीं होगा लाइफ। और झगड़ा नहीं होगा कब? जब जीवन में कृष्ण केंद्र में हो। सुबह उठ करके दोनों भगवान की मंगल आरती करें, भगवान के नाम का जप करें, पत्नी भोग बना दे, पति भोग लगा दे, वो ऑफिस चला जाए, पत्नी भी ऑफिस चली जाए, अगर ज़रूरत हो तो, अगर ज़रूरत ना हो तो काम पे न जाए, घर में बच्चों को संस्कार दे। ऐसा जो जीवन है उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। सारे लोग मिलकर के ताली बजा बजा कर शाम को 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट्स हरि नाम कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसा कीर्तन करना चाहिए। तो जीवन सुखदायी जीवन है, उसमें भगवान। तो यहाँ भागवत में लिखा तपह, बहुत बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है कि हम हिमालय जाएंगे, कुंभ मेले में नहा के आएंगे, डुबकी लगाएंगे। पुराण में लिखा है लोगों को तो नहाना भी नहीं आता। उसमें लिखा है कि अगर लोग गंगा में गए और उन्होंने अपराध कर दिए, जो नियमावली दी है कि अपने घर से नंगे पांव गंगा स्नान पर जाओ, पुराण में प्रभु जी, अपने घर से नंगे पांव गंगा तक जाओ। अगर घर से नहीं जा सकते तो टेंट से जब तक गंगा है वहां तक नंगे पांव जाओ। स्नान करने के बाद वहां पर थूकना नहीं, छींकना नहीं, कपड़े नहीं धोने, यूरिन नहीं, मलमूत्र त्याग नहीं, डुबकी सिर तक होनी चाहिए। उसके बाद वापस जब आओ तो पोंछना नहीं, अपने टेंट तक गीले कपड़ों से आना है, फिर चेंज करना है। अब कितने लोग कर रहे हैं इसका पालन? लोग वहीं कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, चप्पल धो लेते हैं, शूज धो लेते हैं, सोच रहे हैं पानी है। मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा मैया है। अब आप क्या मान रहे हैं उसको ही आपको दिखना है। वृंदावन को आप एक पिकनिक स्पॉट मान रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन मान रहे हैं? ग्रस्त जीवन को आप एक मैरिड कपल मान रहे हैं या ग्रस्त आश्रम मान रहे हैं? है ना? तो ये शास्त्र को देख करके जीवन चलते हैं, उनका जीवन इतना निराला, इतना सुंदर होता है। हमारे तो प्रभु जी सामने बैठे हैं, प्रभु जी की कृपा से मैं भी एक ग्रस्त व्यक्ति हूँ, और गाइडेंस मिली श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से। मेरे विवाह को 17 साल हो गए, प्रभु जी के सामने ही हुआ है विवाह। हाँ, जैसे आज मैं आपका विवाह में, ऐसे प्रभु जी ने हमारे ही बच्चों को, मतलब छोटा बड़ा वाला बेटा जो अभी 15 साल का, प्रभु जी की गोदी में 3 महीने का था। हाँ, तो प्रभु जी ने अन्न प्रशन, संस्कार, नामकरण सब करवाए गुरु महाराज जी से हमारे। हाँ, so प्रभु जी सिंस लास्ट 17 ईयर्स आई एम सर्विंग, मतलब प्रभु जी से कनेक्टेड हूँ। तो सिखाया ग्रस्त जीवन कैसे होना चाहिए। मैं मंदिर में ज़्यादा रहता था तो प्रभु जी मुझे कहते थे घर जाओ, पत्नी वेट कर रही होगी। मैं कहता नहीं प्रभु जी, मुझे तो आपके साथ अच्छा लगता है। प्रभु जी कहते नहीं, शुड गिव सम टाइम टू योर वाइफ ऑल्सो। और जाओ ना, थोड़ा प्रसाद लेकर जाना और एक गिफ्ट भी लेकर जाना, उनको देना। चाहे तुम अंदर से प्रेम करो ना करो, लेकिन बोलना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो टेक्निक ने ऐसा काम किया, 17 साल हो गए, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वही टेक्निक हम आगे भी बताते हैं। मन में कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, गृहस्था लाइफ में मिर्च मसाला है लड़ाई झगड़ा, परंतु वो इतना ना बढ़ जाए कि लोगों का सेपरेशन हो जाए, अलग हो जाए, मुंह देखी देखा बंद हो जाए, रिश्ते टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो उम्मीद है कि ये परिवार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नमन प्रभु का नाम ही है, नमन, जो हमेशा प्रणाम के मुद्रा में रहते हैं। और इनका नाम इन्होंने स्वयं तो रखा नहीं, तो इससे पता चलता है इनके माता पिता कितने सुंदर भाव वाले हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसा नाम दिया, ऐसे संस्कार दिए कि वो कृष्ण भक्ति में पूरे अग्रसर है। और ये लोग हमारे परिवार से जुड़े चतुर्वेदी है, 4 वेदों के ज्ञाता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये लोगों के जो संस्कार हैं वो नमन प्रभु में देखने को मिलते हैं। विनम्रता की मूर्ति, एकदम हम्बल डिवोटी है। जब भी मिले हैं प्रणाम की मुद्रा में मिलते हैं। ही इज़ वर्किंग इन इंजीनियरिंग इन मैराइन शिप्स में काम करते हैं, लेकिन जब भी मिलेंगे इनमें कोई क्षत्रिय भाव नहीं, एकदम ब्राह्मण कल्चर दिखता है इनके अंदर। और वैसे ही मालविका माता जी के मदर फादर जो है, माता पिता पूनम माता जी, कुलदीप प्रभु, इतने अच्छे संस्कार हैं। मालविका माता जी मुझे
पिछले 5 साल तो हो गए, कोरोना टाइम में आप जुड़े थे आप लोग, 5 वर्ष से ये लोग इतना सुंदर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। घर के अंदर बहुत सुंदर वातावरण रखते हैं, जो भी खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं, अगर पानी का गिलास भी पिएंगे तुलसी दल डालकर भोग लगा कर पिएंगे, ये इनका नियम है। और वही संस्कार उन्होंने कन्या में दिए। मालविका फैशन डिज़ाइनर है और एक बहुत बड़ी कंपनी में, नायका कंपनी में फैशन का काम करती हैं। अब सोचिए जो आज फैशन इंडस्ट्री में हो उसको कैसा होना चाहिए, फैशनेबल होना चाहिए। पर ये पूरी भारतीय है, संस्कृति है। पहले रही होंगी फैशनेबल, लेकिन भक्ति में जुड़ने के बाद पूर्ण रूप से इनमें परिवर्तन हुआ है। और संस्कार तो पहले से ही थे, क्योंकि कृष्ण भक्ति की अग्नि लगते ही वो सूखी घास में चिंगारी पड़ते ही आग लग गई और ये इतनी अच्छी भक्त बन गई। इन्होंने प्रण किया था जब भी विवाह करूंगी तो एक अच्छे भक्त परिवार से करूंगी, चाहे मुझे मर जाना पड़े, मैं कुंवारी रहूंगी लेकिन करूंगी तो भक्त से विवाह करूंगी। तब पूनम माता जी और कुलदीप प्रभु अपना लेंस लेकर घूम रहे थे, लेकिन हर जगह इनको दोष दृष्टि दिखती थी कि भक्त हैं कि कम भक्त हैं, मालूम नहीं पड़ता था। तो फिर नमन प्रभु जब सामने आए और उनके माता पिता से मिलने के बाद तो इनकी फैमिली ने कहा इससे अच्छा परिवार तो हमारे परिवार को मिल नहीं सकता है। सो दैट इज सो डिवाइन। एक भगवान का ही अरेंजमेंट होता है जब दो अच्छे परिवार इकट्ठे मिले और उसमें भी भक्त हो, वो ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। तो इन दोनों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि केवल इनको अपनी माला नहीं करनी है, इनको अब अपने परिवारों को भी संभाल के चलना है। कभी उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। अपनी ईगो में ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हम तो जो करते हैं वही करेंगे, तो फिर आप अकेले रहते हैं। आपको विवाह की क्या ज़रूरत है? विवाह का मतलब है विस्तार। आपको शरीर का विस्तार करना है, बच्चे पैदा करने हैं, संस्कार, संतान, ऐसे ही परिवार का भी विस्तार करना है ना, बड़ा परिवार हो जाता है। तो ये कैसे हो पाएगा? भागवत कह रही है वह सिद्धि भागवत ज्ञान के आध्यात्मिक अंश से प्राप्त हो जाती है, जो बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त नहीं होती है, जो बहुत बड़े दान से प्राप्त होती है। लोग दान दे देते, कहते हैं हमने दान दे दिया। हम लोग भी मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये भक्ति दान पुण्य नहीं है, ये भक्ति है कृष्ण को अपना दिल दे देना, अपने जीवन की हर क्रिया सुबह से रात तक केवल कृष्ण के लिए जीना। उठूं तो कृष्ण के लिए, सोऊं तो कृष्ण के लिए, जागूं तो कृष्ण के लिए, चलूं तो कृष्ण के लिए, मिलूं तो कृष्ण के लिए, खाऊं तो कृष्ण के लिए। उसको कहते हैं कृष्ण भक्त। ये नहीं कि संडे को कभी कभी जाते हैं महीने में एक बार और जाकर के जय श्री राधे कृष्ण कह के चले आते हैं। तो आप वैदिक तो होंगे, आप धार्मिक तो होंगे, लेकिन आप भक्त नहीं होंगे। धार्मिकता में और भक्त में फर्क है। क्या फर्क है बता सकते हैं? कौन बताएगा? धार्मिक, भारतीय धार्मिक व्यक्ति और भक्त, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों मंदिर जाते हैं, दोनों तीर्थाटन करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है भक्त में और धार्मिक व्यक्ति में? हु विल टेल? आप लोग भारतीय हैं, बताइए। पीछे माता जी लोग धार्मिक व्यक्ति हैं। आप लोग धार्मिक हैं कि नहीं? नास्तिक हैं? तो धार्मिक में और भक्त में क्या फर्क है? जो कार्य करता है कृष्ण के लिए करता है, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक व्यक्ति भी करता है, मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, व्रत उपास करता है, भक्त निस्वार्थ करता है। और धार्मिक व्यक्ति स्वार्थ से करता है, इच्छाओं से करता है और रिचुअल्स करता है। तो देखिए दोनों लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति में और भक्त में क्या भेद है? धार्मिक व्यक्ति मंदिर जाकर के अपना घर चलाने की प्रार्थना ठाकुर जी से करता है, हे ठाकुर जी कृपा करो मेरा घर चलता रहे। और एक भक्त नौकरी पर जाता है, संसार में रहता है ताकि मंदिर में भगवान की सेवा चलती रहे। तो एक व्यक्ति मंदिर से घर चलाता है, एक व्यक्ति घर से मंदिर चलाता है। ये डिफरेंस है भक्त में। भक्त कृष्ण के लिए जीता है, भगवान के लिए जीता है। मैं भी ग्रस्त हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, प्रभु जी के सामने ही बड़े हुए हैं। 15 वर्ष का बड़ा बेटा, संस्कृत बोलते हैं, गीता श्लोक बोलते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही मातृ के गर्भ में थे ना, तब प्रभु जी की क्लास में आया करते थे हम लोग, प्रभु जी कथा करते थे, हम सुना करते थे, है ना। तब वो बच्चों ने गर्भ से भागवत सुना तो आज वो श्लोक भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। आप सोचेंगे नहीं नहीं भक्त मत बनो, इतना भी करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं किया जाता, हम कोई पंडित थोड़ी है। अरे पंडित ही तो हो। पंडित बनने का मतलब, पंडित का शब्द का अर्थ क्या है? पंडित शब्द का अर्थ है
मात्रा परदारेषु, दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना। मात्र परदारेषु लोष्टवद्रव्येषु, दूसरे के धन को लोहे के समान देखना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवों में आत्मा रूप में देखना। यह पश्यन्ति स पंडितः, उसको पंडित कहा है। वो नहीं कि साइकिल पर आए और यज्ञ पूजा कराकर चले गए, पंडित जी की पूजा है। पंडित जी नहीं है, वो कर्मकांड ब्राह्मण है। पंडित मतलब तो बहुत ही ऊंचा स्तर है। पंडिता नाम समदर्शिनः, वो सब में समदर्शन करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है न दान से, न तीर्थ में जाने से, न ही किसी धार्मिक कार्य को करने से वो सिद्धि मिलेगी जो केवल कृष्ण के नाम से और भागवत ज्ञान से मिल जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। तो उसका जो पड़ोसी था वो FIR लिखाने गया। तो उसने पूछा, पुलिस वाले ने, बोले भाई उसकी पत्नी गुम गई है, छोड़कर गई है, तो उसको FIR लिखानी चाहिए, तुम क्यों FIR लिखाने आए हो, क्या तुम्हारा कोई कनेक्शन था? तो बोला नहीं साहब, ऐसी बात नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, हम पवित्र व्यक्ति, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। तो बोले फिर आप क्यों कंप्लेंट लिखाने हैं? कह रहे हैं उसकी पत्नी जब से गई है बड़ा खुश है, तो उसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है, तो कंप्लेंट निकालने आए, जल्दी ढूंढ कर लाओ, इसकी खुशी देखी नहीं जा रही। तो समाज ऐसा दृष्टिकोण प्रकट करता है, और भक्त समाज जो मैंने बताया ऐसा दृष्टिकोण प्रकट करता है। आपने समाज में देखा होगा विवाह पर सबसे ज़्यादा चुटकुले और उपहास होता है। क्यों होता है? ये ऐसा संबंध है आज तक किसी का सेटल ही नहीं हुआ, तो सेटल होगा ही नहीं अगर कृष्ण नहीं होंगे, पक्की बात है। एक व्यक्ति मिले थे, बोले, मैंने उनसे पूछा 25वीं एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी ऑफ द लाइफ, 25वीं शादी की सालगिरह। तो उनसे पूछा कि आप इतने साल कैसे गुजार दिए साथ में दोनों? तो बोले कि मैं क्या बताऊं, अब 25 वर्ष बीत गए, चलो मैं बताता हूं। तो बताने लगे, बोले हम लोग जब शादी हुई घूमने के लिए कुल्लू मनाली गए थे। तो मनाली में ये आगे घोड़े पे थे, मैं पीछे घोड़े पे थी। तो बोले ये पीछे पीछे आ रही थी, मैं आगे आगे जा रहा था, लेकिन मेरा घोड़ा तो सीधा निकल गया, इनका घोड़ा बार बार स्लिप होके गिर जाता था। तो स्त्री का जब घोड़ा एक बार गिरा तो उसको गुस्सा आई, कहती तुम कैसा घोड़ा चला रहे हो, मेरे जो प्रभु जी हैं उनका घोड़ा तो सही चल रहा है, मेरा स्लिप कर रहा है। तो बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा घोड़े वाले से, सीधे सीधे चलो वरना छोड़ूंगी नहीं। तो घोड़े वाला बोला, माता जी माफ़ कर दीजिए, अब की बार सीधा चलेगा। फिर बिठाया, पुनः घोड़े पे चले, तो प्रभु जी का तो सीधा सीधा चला, पत्नी का फिर स्लिप हो गया। तो बोले ये फिर स्लिप हो गया, बहुत गुस्सा, 2 बार हो गया ऐसा। उसने पर्स में से एक छोटी रिवॉल्वर निकाली और बोली कि मैं इस घोड़े को गोली मार दूंगी, अभी गोली मार दूंगी, इस घोड़े के कारण मैं बार बार गिर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे लाइसेंस वाली रिवॉल्वर देकर भेजा, बेटी ये लेकर जाओ। अब ये बोला तो मैं घोड़े को गोली मार दूंगी। तो पति जो थे वो समझाने लगे, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जानवर है, वो तो पशु है, उसको क्या पता, वो गिर गया तो गिर गया, छोड़ो जाने दो। बोली 1, बोले 2, बोले वो तीसरी बार मैं फिर बोला नहीं, ये गोली चला देती। तब से 25 साल बीत गए, मैं कभी तो भौतिक संसार में दिखाया गया है, घरों में लोग बोलते हैं माता जी होम मिनिस्टर होती है, उसी की चलती है, लेकिन वैदिक समाज ऐसा नहीं है। वैदिक समाज में भगवान विष्णु के चरण सेवन करने वाली लक्ष्मी माता है, जो भगवान चाहते हैं कि मेरे वक्षस्थल पर विराजमान हो, दौड़ करके ठाकुर जी के चरणों में चली जाती है। और दुनिया में बोलते तुम चरण पर आओ, वो छाती पर आती है, फिर सिर पे आ जाती है। तो कहते तुमने अपनी पत्नी को सिर पर बिठा रखा है। कह रहे हमने नहीं बिठाया, वो स्वयं आरूढ़ हुई है, स्वयं आरूढ़। एक डिवोटी आए, बोले उनकी पत्नी, प्रभु जी हमारी ये जो हस्बैंड है ना, इस्कॉन मंदिर आते तब तो चूहे जैसे रहते हैं, आप नहीं जानते प्रभु जी, अकेले में जब होते हैं ना शेर होते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो मैंने बुलाया प्रभु जी को, पूछा प्रभु जी आप माता जी पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्या? कह रहा मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो केवल शेर हूँ, ये शेरा वाली है, शेरों पे सवार होकर चली है शेरा वाली है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बताइए प्रभु जी कैसे जीवन चले।
तो जब कोई व्यक्ति इस भागवत को अपने जीवन में धारण करेगा, यहाँ पर ज्ञान का सूचक दिया है श्रेष्ठम विदुर्मम। इस संसार में जब तक कोई व्यक्ति श्रेष्ठ भागवत श्लोक की चर्चा, बस आप इतना कर लो, हर घर के अंदर भारत में प्रतिदिन उठ करके पत्नी एक श्लोक भागवत पढ़ दे, पति सुन ले, सास ससुर सुन ले, अगले दिन पत्नी बोले, पति सुन ले, सास ससुर सुन ले, फिर दिन सास बोले, ऐसे अगर सारे लोग एक श्लोक प्रतिदिन भागवत का पढ़ने लग जाए, उस घर में कभी क्लेश हो ही नहीं सकता। ये निश्चित रूप से बात है, क्योंकि जहां है कृष्ण वहां नहीं माया रे अधिकार। जहां कृष्ण होते हैं वो माया नहीं रहती है, क्योंकि सूरज है वहां अंधकार नहीं हो सकता, जहां अंधकार है वहां सूरज नहीं हो सकते। अगर आपके जीवन में दुख है तो कृष्ण नहीं है, और कृष्ण है तो दुख नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे हम कृष्ण भक्त तो हैं लेकिन दुख बहुत है, तो इसका मतलब कृष्ण नहीं है। एक ही चीज रहेगी, या तो दुख। तो ये कैसे होगा? तो एक सबसे बड़ी शक्ति है जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, शादीशुदा व्यक्ति में तो अवश्य होनी चाहिए, उसका नाम है सहन शक्ति। है सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति नहीं है तो फिर आप विवाह के योग्य नहीं है। एक लड़का गया अपने पिता के पास, बोला पिताजी सबका विवाह हो गया, मेरे दोस्तों का, मैं 28 साल का हो गया, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं एक कन्या को पसंद करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पिताजी बोले नहीं, अभी और वेट करो, पढ़ाई करो। कह रहे नहीं पिताजी मुझे विवाह करना है। कहा मैंने कहा ना नहीं कर सकते। अच्छा पिताजी आप गुस्सा मत करिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं क्या सॉरी सॉरी लगा रखी, नहीं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 2-3 बार 4 बार जब सॉरी उसने बोल दिया, पिताजी लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है। कह रहे नहीं तुम्हारी गलती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जब ऐसे कई बार हो गया तो पिताजी बोले ठीक है तुम शादी के लिए तैयार हो। बोला वो कैसे? बोले जब बिना गलती के सॉरी बोलना आ जाए तब तैयार हो। तो ये एक सूत्र है कि गलती हो ना हो क्या बोलना है, और सॉरी बोले में आदमी बोले मैं क्यों झुकूं, झुकने की जरूरत नहीं है। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण का जन्म शूरसेन वंश में हुआ। भागवत कहती है कि भगवान के वंश को शौरी वंश कहते हैं। तो अगर आप कृष्ण का नाम स्मरण करें तो कह दो आप कौन हो? कृष्ण के अंश ही तो हो। ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातना, इस संसार में सब कृष्ण के अंश है। तो कहने में क्या बुराई कि हम कृष्ण के हैं? तो कह दो आई एम शौरी, मैं कृष्ण का हूं, आई एम शौरी। ये बोल करके अगर झगड़ा खत्म हो जाए बहुत अच्छा है। और एक सूत्र है, एक भक्त ने बताया था, बोले अगर झगड़ा हो तो नाम जप प्रारंभ कर दो, और नाम जप में बोलना नहीं होता है, बोलना अपराध है। तो अगर पति गुस्सा करे तो पत्नी माला ले ले, हरे कृष्ण कृष्ण, जब तक एक माला पूरी होगी उसका गुस्सा शांत है। पत्नी की पूरी हो गई, अब वो बोलेगी तो पति माला उठा ले, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कभी झगड़ा ही नहीं होगा, दोनों के बात का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर 15 मिनट में वो जो एंगर मोड है वो नीचे चला जाए और फिर एकदम सब सेटल रहता है। तो इसलिए जिनके जीवन में कृष्ण और कृष्ण नाम है उनका जीवन सक्सेसफुल जीवन होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आज का मैसेज है श्रीमद् भागवत से, अपने जीवन में कृष्ण को लाएं, गुरुजनों को लाएं। हमारे जीवन में हमारे गुरुजी बैठे हैं, प्रभु जी के आने से हमारा जीवन बहुत अच्छा है। पहले 17 साल पहले हमें भी थोड़ा थोड़ा क्रोध आता था, लेकिन प्रभु जी ने बताया कैसे जीवन जीना चाहिए। तो प्रभु जी के आदेश अनुसार, गुरु महाराज प्रभुपाद के आदेश अनुसार, ग्रंथराज भागवत के आदेश अनुसार आज हम लोगों को बताते हैं गुस्सा कैसे कम करना चाहिए। और एक काल पे मैं भी क्रोधी व्यक्ति था। तो ये जीवन में कहते हैं सिग्नेचर और नेचर कभी बदलता नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति है जो प्रारब्ध भी बदल सकती है और सब कुछ। ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे? ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं कर सकते। भागवत कहती है केवल और केवल मनः परम कारणम अमनंती। ये मन जो है ना, अगर सेटल नहीं हुआ है ना तो फिर राहु केतु मंगल सारे नाचेंगे, और मन सेटल हो गया तो क्या करेगा राहु, क्या करेगा मंगल, क्या करेगा कुछ, ये सब शांत हो जाता है। तुलसीदास ने काशी के राजा को बोला, राजा काशी के पूछे अरे गोस्वामी तुलसीदास बताइए अगर नव ग्रह भारी हो तो उसको अपना जीवन कैसे सुधारना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा अगर 9 ग्रह भारी हो तो 10वें ग्रह की शरण जाना चाहिए। बोले क्या ग्रह 9 होते हैं कि 10 होते हैं? तो तुलसीदास बोले ग्रह तो 9 होते हैं लेकिन 10वां ग्रह सबसे विशेष ग्रह है। बोले वो कौन सा? बोले श्री राम का अनुग्रह। जो श्री राम श्री कृष्ण के अनुग्रह में रहता है, कृपा में रहता है, उसका नवग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये प्रमाणित बात है। हम एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं बेंगलोर के, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्र का जाप करते हैं उन लोगों की कुंडली में लिखा होता है
कि इसका ये बहुत भारी है और इसके जीवन में ये परेशानी आने वाली है, लेकिन श्री कृष्ण का नाम जपने से उनकी एक शक्ति है, अघटन घटन पट्यसी, असंभव को संभव कर देते हैं। लिखा है बर्बाद हो जाएगा, बोलते आबाद हो जाता है। फिर लोग ज्योतिष को बुरा बोलते हैं, देखो महाराज ने गलत बताया। कहते हैं हमने जिसके भी गले में हरे कृष्ण की थैली होती है उनका ज्योतिष देखना बंद कर दिया है, क्योंकि अब इनका ज्ञान, इनकी जीवन की रस्सी ग्रहों के हाथ में नहीं है, श्री कृष्ण के हाथ में है। फिर वो उसमें कुछ भी नहीं होता है। और ये निश्चित है, ज़्यादा संसार में ये पूजा करो वो पूजा से उत्तम है। हर पूजा के अंत में भागवत कहती है मंत्रस्थ तंत्रस्थ छिद्रम, मंत्र तंत्र में त्रुटियां होंगी, लेकिन नाम संकीर्तनम सारे के सारे जितने भी छिद्र हैं वो सब समाप्त कर देता है। इसलिए हर क्रिया के पीछे पिंडदान हो, विवाह हो, जन्म हो, संस्कार हो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये बोलने से ही सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती है। तो हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने यहाँ हमें बोलने का मौका दिया।